दोस्तों 81 कॉम्बिनेशन की सीरीज चल रही है। आज जिस नंबर की बारी है वो कॉम्बिनेशन है मूलांक 2 और भाग्यांक 4। ये मूलांक 2 और भाग्यांक 4 हो तो हमें किस दिशा में ये प्रोफेशन की ले जाएगा। कुछ संभावित क्षेत्र 2 से संबंधित, कुछ संभावित क्षेत्र 4 से संबंधित, फिर कंबाइंड दोनों के मिला के किस सेक्टर में हमें सक्सेस मिल सकती है उस पर भी मैं बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो 2 नंबर की ट्रेड जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों 2 नंबर वाले इंट्यूटिव पावर के लोग होते हैं। इमेजिनेटिव स्ट्रेंथ इनकी सबसे बड़ी मानी जाती है। मतलब जो सोचने की माइंड का काम है सारा 2 नंबर का। मदरली केयर का नंबर है, वाटर एलिमेंट का नंबर है, यानी भावनात्मक पक्ष इनका बड़ा बलवान होता है। जब भावनात्मक पक्ष बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति की जो थिंकिंग प्रोसेस है थोड़ी डीप होती है, थोड़े इमोशनल भी होते हैं। सेंसिटिव पीपल होते हैं ये लोग। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बड़े काम आते हैं। कोऑपरेटिव लोग होते हैं। कहीं ना कहीं इनके सक्सेस का दरवाजा इनका दिमाग ही राइट करता है। मतलब राइटर, पोएट, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब से जुड़े लोग। अब पोटेंशियल कैरियर की बात कर लूँ इनके, काउंसलिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त। जो भी कंपनियां काउंसलिंग के लिए हायर करती हैं वो 2 नंबर लोगों की बिल्कुल मनचाही डायरेक्शन हो सकती है, यानी वो लोग फिट है उसके लिए। उसमें जैसे फॉरेन भेजने वाली और पढ़ाई के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, यहाँ पे ये लोग फिट है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ पीआर की ज़रूरत होती है, वहाँ ये लोग बहुत फिट हैं। कई सेक्टर में पीआर की बहुत ज़रूरत होती है। इवन एचआर में भी काफ़ी हद तक ये लोग फिट बैठते हैं। आर्टिस्ट बड़े गजब के हैं, म्यूजिशियन बड़े गजब के, और आपके टीचर बहुत अच्छे बनते हैं लोग। वाटर या सी बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं 2 नंबर वाले, क्योंकि वाटर एलिमेंट का है। अब बात करते हैं सीधा 4 नंबर भाग्यांक के रूप में आए, किस दिशा में आपको लेके जा सकता है। दोस्तों हार्डवर्क, जिस भी फील्ड में हार्डवर्क की जरूरत होती है, इनसे बड़ा हार्ड वर्कर कोई नहीं होगा। प्रैक्टिकल लोग होते हैं, लॉजिकल लोग होते हैं, अंधेरी दुनिया में नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीने वाले लोग होते हैं। डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं। लॉयल्टी है इनमें, जो काम दे दिया भूल जाओ, कहीं नहीं, वो काम कहीं नहीं जाएगा, करके ही पीछे हटेंगे। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में की पोस्ट को ये हैंडल करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करना इनके लिए बहुत ही आसान काम है। दोस्तों इनका कैरियर कहाँ सक्सेसफुल देता है इनको, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट, ये बहुत अच्छी, जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने हो, बड़े बड़े इंजीनियर की जरूरत है, आर्किटेक्चर की जरूरत है, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंजीनियर की जरूरत है, वहाँ ये 4 नंबर वाले लोग बिल्कुल फिट बैठते हैं। यानी 4 नंबर का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर। लार्ज पूरा पूरा प्रोजेक्ट इनके हैंड ओवर कर दो। बड़े बड़े अकाउंटिंग फर्म्स जो हैं वहां भी, क्योंकि पैसे की वैल्यू जानता है राहु, मैनिपुलेटिव और मतलब बड़ा जबरदस्त प्लेनेट है, पैसों को लिए दीवाना होता है। तो ये अकाउंटिंग फर्म में भी फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट पे ये लोग बिल्कुल सूटेबल होते हैं। मिलिट्री में बहुत सूटेबल होते हैं, लॉ की फील्ड में सक्सेस मिलती है इनको, और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी, कहीं ना कहीं भी मोटिवेशनल स्पीकर, ये बहुत ज़बरदस्त। एंटरटेनमेंट मतलब ये स्टेज को संभालना जानता रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोल के अपना काम निकालना जानता है। दोस्तों अब कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। ये जहाँ पे भी इनोवेशन का काम है, आज की 21वीं शताब्दी पूरी की पूरी राहु की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। राहु का मतलब कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ी सारी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इवन जो यूट्यूब की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी, ये 4 नंबर ही लिखता है। यहाँ 2 नंबर उसका बहुत बड़ा मित्र साबित होगा, क्योंकि ये भी माइंड का, देखो यूट्यूब पे बोलना, वीडियो बनाना, एडिट करना, कुछ भी कर रहा हो यूट्यूब पे, तो उसमें बहुत सारी एस्पेक्ट होती हैं। लेकिन 4 नंबर वाला कलयुग को राजा कहलाता है, क्योंकि ये एप्पल फोन से भी कनेक्टेड है। जो बड़े बड़े लार्ज स्केल पे फोन बन रहे हैं वो भी राहु के अंडर आते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्लानर, वो सब कहीं ना कहीं राहु से होते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपको इंट्यूटिव पावर देगा, और एक जो चंद्रमा की खासियत होती है इमेजिनेटिव, वो राहु के एडिशन में डाल देगा। क्योंकि राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो मून आपका इंट्यूटिव पावर है, इमेजिनेटिव पावर है, इमोशनल एंगल भी है।
तो ये दोनों को मिला लो, क्योंकि देखो जो अडॉप्टेबिलिटी है वो आपको चंद्रमा देता है, क्रिएटिविटी वो चंद्रमा देता है, लेकिन राहु टेक्नोलॉजी। अब दोनों कंबाइंड कहाँ सक्सेसफुल होंगे? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जहाँ जरूरत होती है, जब बड़े बड़े स्टार्टअप लग रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उस फील्ड में दोनों बहुत सक्सेसफुल होंगे। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत एक सक्सेस की स्टोरी लिखता है। मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहीं ना कहीं 4 नंबर होते हैं, वहां पे इंट्यूटिव पावर, इमेजिनेटिव पावर आपको 2 नंबर का ब्लेंड चंद्रमा देता है। सो यानी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से एक मल्टी टैलेंटेड टास्क को ये पूरा करने में कामयाब होती है। सोशल एक्टिविटीज में भी 4 नंबर जस्टिस को बहुत चाहता है। सबसे बड़े किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो 4 नंबर वाला रेस कर देगा हैंड, 2 नंबर वाला चुप रहेगा क्योंकि वो शांति प्रिय इंसान है। सो इस इंडस्ट्रीज में भी ये काफी सक्सेसफुल होते हैं। अब चैलेंजेस क्या है इनके साथ? अप डाउन बहुत है। चाहे राहु आपको जिंदगी में उतार चढ़ाव देगा, उस उतार चढ़ाव में आपको कलप्स नहीं होना, अपने आप को संभाल के रखना है। कई बार राहु से ओरिएंटेड 2 और 4 के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्लैरिटी कई बार कम आती है, क्योंकि राहु ना थोड़ा बहुत धुंध भी है, धुंधला प्लैनेट है, जो 2 नंबर ने सोचा उसको धुंधला कर देगा। सो ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में हेल्थ इश्यूज भी आगे चल के ला सकता है, क्योंकि 2-4 का कॉम्बिनेशन हेल्थ से भी ब्रेक डाउन ले आता है लाइफ में। सो ये लाइफ के चैलेंजेस आपको अगर हैंडल कर लिया आपने, सक्सेस का दरवाजा जो फील्ड मैंने बताई है वहां आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।